एक्सप्रेसवे पर जो कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए, दरअसल वो अब ब्लैकमेलिंग का जरिया बन गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के मैनेजर ने एक ऐसा ही घिनौना काम किया है, जब अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल उसने एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले दंपत्ति, एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले जो प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़े हैं, उनके निजी पलों को रिकॉर्ड किया है। और अब ये सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे लोगों के निजता से खिलवाड़ करने लगे। खिलवाड़ करने वाला भी कौन? तो एक्सप्रेसवे का सुरक्षा मैनेजर। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे ये कहानी अनफोल्ड हुई है, मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के लिए एसआईआर किस तरीके से मुसीबत बन रहा है। अभी तक 17.7 जो प्रपत्र हैं, जो गणना फॉर्म है, वो वापस नहीं पहुंचे और इसमें एक बड़ी तादाद उन शहरों की है जहां से लोगों ने अपने प्रपत्र नहीं भरे हैं। क्या इसमें बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है? क्या बीजेपी के हाथ पांव फूल रहे हैं? आज इस कहानी को भी समझेंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक ऐसे वीडियो की जिसने एक्सप्रेसवे पर की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो पूरे एक्सप्रेसवे पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाता है, जिसके जरिए गाड़ियों की रफ्तार पर, एक्सप्रेसवे पर दूर दराज इलाकों तक में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है। कोशिश ये की जा गई है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को रोका जा सके ताकि रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन यही एटीएमएस यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे अब लोगों के लिए वसूली का धंधा बन गया है, इसको समझते हैं पूर्वांचल सुल्तानपुर का जो इलाका है वहां के एक वाकये से। दरअसल कुछ दिन पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी से जा रहा था। रास्ते में उनके निजी पलों को इस हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कैद कर लिया। वो वहीं तक नहीं रुका, उसने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया बल्कि उस वीडियो को लेकर वो अपनी गाड़ी से उस कपल तक पहुंच भी गया। वहां उसने तस्वीरें दिखाई और फिर उनको ब्लैकमेल किया। बात शायद ही खत्म हो गई होती, लेकिन उसने इसी हाई रेजोल्यूशन कैमरे को अपना ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया। सिर्फ एक बार नहीं, वो कई बार इस दंपत्ति के घर पहुंचा, वीडियो को लेकर पहुंचा और बार बार उनसे पैसे वसूलने लगा। और जब ये बात कहते हैं सर के ऊपर जाने लगी, तब इस परिवार ने, इस दंपत्ति ने सुल्तानपुर के डीएम को एक पत्र लिखा और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें अपने साथ हुए इस वाकये की जानकारी दी कि वो उस एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे। हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने उनके कुछ निजी पलों को रिकॉर्ड किया और सिर्फ किया ही नहीं, बाकायदा उनको ब्लैकमेल लगातार किया जा रहा है। जब यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो पता यह चला है कि उसके तुरंत बाद आशुतोष सरकार, जो कि सुरक्षा मैनेजर है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सुरक्षा के लिए लगाए गए इन हाई रेजोल्यूशन कैमरे के बेजा इस्तेमाल और खासकर इससे ब्लैकमेलिंग किए जाने को लेकर डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक्सप्रेसवे पर निजता का उल्लंघन हो रहा है। सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब एक्सप्रेसवे के आसपास खेतों में काम कर रही महिलाओं की भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें इन हाई रेजोल्यूशन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किए गए, बाकायदा इसे सोशल मीडिया पर डाला भी गया और उसके बाद से यह मामला बड़ा हो गया है। यह मामला सुल्तानपुर के हालियापुर टोल प्लाजा का है, जहां ये मैनेजर बैठा करता था और कहा यह जा रहा है
कि सुरक्षा के लिए बनाए गए उसके इस कंट्रोल रूम का इस्तेमाल सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए जा रहे वीडियो के लिए किया जा रहा था। ऐसे कई वीडियोज उसने रिकॉर्ड किए और जहां तक हो सका ब्लैकमेल भी उसने लोगों को किया है। अब इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब की जा रही है। बाकायदा डीएम को इस दंपत्ति ने जो अपना शिकायती पत्र दिया है उस पर भी अलग से जांच चल रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि जो कैमरे, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे आम लोगों की सुरक्षा के लिए, सफर करने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से उनके निजी पलों को कैद कर उनसे ब्लैकमेल के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल सामने आ गया। हालांकि कुछ दिन पहले एमपी का भी एक वीडियो आया था जिसमें बीजेपी का एक नेता सरेआम एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर अश्लील हरकतें करता हुआ पकड़ा गया और उसके बाद से कहते हैं कि इस तरीके के कैमरे से लोगों के निजी पलों को रिकॉर्ड करने की एक बाढ़ सी आ गई। अब जांच में क्या आता है, क्या सचमुच इस तरह के और भी वीडियो सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो है कि यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा अब लोगों के निजी जीवन में झांकने लगे हैं। इसलिए इन एक्सप्रेसवे पे चलते समय सिर्फ आप ये ना समझें कि ये कैमरे आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। कई बार इनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इस मामले में तो खासकर। खैर, आशुतोष सरकार जो वहां का मैनेजर था हालिया पोर्ट टोल प्लाजा का, उसे बर्खास्त किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन इस दंपत्ति के लिए तो बहुत कुछ टूट चुका है, क्योंकि उनके उस वीडियो को ब्लैकमेल होने के बाद, पैसे देने के बाद भी उसे वायरल किया गया है। तो ये जो एक्सप्रेसवे हैं ये कितने सुरक्षित हैं, इन एक्सप्रेसवे पर किस तरह से इन कैमरों का मिसयूज हो रहा है, ये अब सबके सामने है। अगली खबर। और अब बात एसआईआर की। जी हां, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी समस्या आई है जो बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, और वो ये कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 17.7 यानी तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों ने अपने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किए हैं। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन हो गया है, या फिर यहां पर जो अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अब वो सब कुछ सफाई हो रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है मतदाता सूचियों का। इसकी वजह से 17.7 यानी लगभग 18% लोग वापस ही नहीं आए हैं अपना प्रपत्र जमा करने के। लेकिन बीजेपी इससे क्यों परेशान है? दरअसल बीजेपी को लगता है कि जो बड़ी तादाद है वो शहरों में है, जिन्होंने अपने गणना फॉर्म, जिसे चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रपत्र का नाम दिया है, वो जमा ही नहीं कराया है। शहरों में बीजेपी को थोक के भाव से वोट मिलते हैं। शहर बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन वो चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, यहां पर माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोगों ने अपने प्रपत्र जमा ही नहीं किए, अपने एसआईआर फॉर्म जमा ही नहीं किए। और बीजेपी में अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों से जो हलचल मची हुई है वो इसीलिए सबसे ज्यादा हलचल है कि बीजेपी को लगता है कि अगर शहरों में इतने ज्यादा वोट लोगों के कट गए या नहीं आए तो नुकसान उन्हें होगा। एक आंकड़ा जो सामने आया है वो हम आपको अगर बताएं तो अयोध्या में तकरीबन 41,000 वोट लोग हैं जिन्होंने अपने गणना प्रपत्र एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किए हैं। ये एक आकलन है, जो सोर्सेज के जरिए इस वक्त सामने है। लखनऊ में लगभग 2.2 लाख यानी 2,20,000 लोगों के एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 2.4 लाख, जिसमें इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ, इलाहाबाद कैंटोनमेंट, ये इलाका ज्यादा है। गाजियाबाद में 1.6 लाख और इसी तरीके से सहारनपुर में 1.4 लाख।
तो अगर आप देखें तो माना यह जा रहा है कि ये तो एक एक शहर में लाखों में संख्या जा रही है, और जिन लोगों के एसआईआर फॉर्म नहीं आए हैं उनकी कुल तादाद इस वक्त तकरीबन 3.25 करोड़ है। हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की इन 20-25 सालों में मृत्यु हुई हो, उनका भी आंकड़ा हो, लेकिन बीजेपी क्यों डरी हुई है? दरअसल इस बार चूंकि सबसे ज्यादा जोर डुप्लीकेट वोटर्स पर है, और लोग जिनके गांव में भी वोट होते थे, जिनके शहर में भी वोट होते थे, अब ज्यादातर लोगों ने अपने गांव के वोट को तो बरकरार रखा है और शहरों में अपने एसआईआर फॉर्म कम जमा कर रहे हैं, या फिर जो लोग पूरी तरीके से आज भी गांव से जुड़े हैं वो अपने गांव के वोट को ही बरकरार रख रहे हैं, और शहरों में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट दिख नहीं रहा। ऐसा माना जा रहा है कि जो गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ है उसमें बीजेपी के वोटर ज्यादा है। वो गांव से शहर आए, बीजेपी का एक तरीके का स्ट्रांग होल्ड बन गया, लेकिन अब जब एसआईआर हो रहा है तो लोगों ने अपने गांव के ही वोट को बचा के रख लिया है। और ऐसे में डुप्लीकेसी से बचने के लिए कि दो जगह के वोटर होने के बजाय वो एक जगह के जब वोटर बन रहे हैं तो उन्होंने गांव को ही प्राथमिकता दी है, गांव को ही चुनना पसंद किया है। ऐसे में शहरों में काम करने वाले ज्यादातर लोग गांव से वोटर रख रहे हैं, और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो एसआईआर फॉर्म है वो शहरों में जमा नहीं हुए, गांव में हो रहे हैं। दूसरी बात, सुनने में बड़ा ये लग रहा है कि भाई इतने ज्यादा लोगों के नाम कट रहे हैं तो हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हों। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार घुसपैठियों को पकड़ने में, घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने में सबसे आगे, योगी सरकार। ऐसे में बहुत सारे जो संदिग्ध लोग हैं उनके एसआईआर फॉर्म तो जमा नहीं हो रहे क्योंकि उसमें पकड़े जाएंगे। जो मुस्लिम इलाके हैं वहां लगभग 100% ये काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट वर्ग है उसमें कहा यह जा रहा है कि उसकी मिसालें दी जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं के द्वारा, कि देखो सपा के लोगों ने अपने लोगों के वोट पूरे बनवा लिए, अपने लोगों के वोट उनके नहीं कटे, इसका पूरा इंतजाम उन्होंने कर लिया। लेकिन अब जब ये वोट कट रहे हैं तो कौन है? तो यही चिंता बीजेपी को खाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके गांव में भी वोट थे, जिनके शहर में भी वोट थे, ज्यादातर बीजेपी के लोग शहरों में वोट कर लेते थे, करा लेते थे, वो अब पूरी तरीके से दांव पर लग गया है। और ये बात बहुत हद तक साबित भी हो रही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो शहर का वोटर है उसने शहर का एसआईआर फॉर्म छोड़कर गांव को ही पसंद किया है। दूसरी बात, गांव में जब पंचायत चुनाव होते हैं तो लोग पंचायत चुनाव से भी ज्यादा जुड़ते हैं। ऐसे में लोगों ने गांव में अपनी जमीन जायदाद पंचायत चुनाव को देखते हुए शहर के बजाय गांव को चुनना पसंद किया है। और जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों ने, जब एक डुप्लीकेसी हटाने की बात आई, एक ही जगह अपना वोट रखने की बात आई है, तो गांव को प्रेफर किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में शहर से वोट कट रहे हैं, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा सरदर्द है। उन्हें लग रहा है कि उनके वोटर सबसे ज्यादा कटेंगे, और इसी वजह से आप देखें तो मुख्यमंत्री से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक सभी को बीजेपी ने झोंक दिया है कि हर हाल में कम से कम उनके वोटर जहां कहीं भी हों वो अपना प्रपत्र, अपना एसआईआर फॉर्म जमा करें और बीजेपी वाले इसे लग करके उनके कार्यकर्ता कराएं। देखना है कि क्या सचमुच बीजेपी के वोटर ही हैं या फिर कुछ और, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के चेहरे पर कम से कम परेशानी की लकीरें दिख रही हैं। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।